हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या है। 3 सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HX, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर H2OY and 50 ml of 0.1 normal ZOH twice or mixed. The pH of resulting solution is। हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया है अगर हम 0.1 मोलर HX का 25 ml ऐड कर दे 0.1 मोलर H2OY के 25 ml के साथ और हम अगेन ऐड कर दे 0.1 नॉर्मल ZOH ट्वाइस उसके 50 ml ले, ठीक है। हम इसका एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाएंगे। इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pOH कितना होगा वही हमें बताना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। हमें क्या बोला गया है? सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या होती है? वो 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या करता है? 100% डिसोसिएशन देता है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन देता है। हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करें? कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में हो? लीटर में हो, तो हमें क्या मिलेगा? मोल्स मिलेगा। उसी तरह मिली मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा, तो हमें क्या मिलेगा? मिली मोल्स मिलेगा। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मिली इक्विवेलेंट, तो सेम फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, ये किस में दो? मोलार में अगर कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें नॉर्मेलिटी में दी हो, अगर मैं इसे वॉल्यूम ml के साथ कैलकुलेट कर लूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो हमें मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन किस में? नॉर्मलिटी में हो और वॉल्यूम किस में? लीटर में हो, तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। और हमें पता है मोल और इक्विवेलेंट का क्या रिलेशन है? मोल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय अगर मैं n फैक्टर कर दूं तो हमें क्या मिल जाए? हमें मिल जाएगा मोल, ठीक है। हमें कुछ बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मैं जानता हूँ HX क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो H प्लस और X माइनस बनेगा। HX की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार दी है, तो हमें H प्लस कितना मिलेगा? 0.1 मोलार। तो हमें क्या मिली मोल H प्लस कितने हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? 0.1। कितने ml में दिया हुआ है? 25 में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मिली मोल हो जाएगा। H2OY कितना देगा? 2H प्लस देगा प्लस Y2 माइनस, तो कितना हुआ? अगर एक मोल हमें 2 मोल H प्लस दे रहा है तो 0.1 कितना देगा? 0.2 मोल H प्लस देगा। तो मिली मोल्स कितने जाएंगे? मिली मोल्स हो जाएंगे, इसके लिए H प्लस के लिए कितने जाएंगे? 0.2 इंटू कितने लीटर में दिया? 25, तो हो जाएगा 5 मिली मोल, ठीक है। ZOH ट्वाइस ये क्या देगा? Z2 प्लस देगा प्लस 2OH माइनस देगा, ठीक है। ये कितना दिया? 0.1 नॉर्मल दिया है, तो ठीक है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट मिलना है। मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि हमें मिली इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये 0.1 नॉर्मल, ये भी 0.1 नॉर्मल ही OH देगा, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1 इंटू कितने सोल्यूशन दिया? वॉल्यूम दिया 50, तो 5 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमें मिली मोल्स निकालने, तो मिली मोल्स कितने जाएंगे? वो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। अच्छा n फैक्टर कितना होता है? यहाँ पे n फैक्टर कितना है? एक मोल हमें कितना देगा? 2 देगा। तो क्या n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर एसिड बेस के लिए क्या होता है? एसिड बेस के लिए n फैक्टर होता है डोनेशन ऑफ नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितने डोनेशन हो रहे हैं? OH माइनस के 2 हो रहे हैं, तो n फैक्टर कितना आएगा? 2। 2 मिली इक्विवेलेंट कितने है? 5, ठीक है। अच्छा हमें मोल्स कितने दिए? हमें कितने? एक मोल, एक ये कितना देगा? 2 मोल देगा, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो हमें कितने मिली मोल्स ऑफ OH माइनस कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अगेन 5। तो मिली मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे
5 कैसे हुआ मैं फिर बताऊँ, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे, मिली मोल्स मिल जाएंगे, तो 5/2 हो जाएगा। बट ये कितने के लिए दिया है? 1 मिली मोल्स के लिए दिया। हमें कितने मिली मोल्स हमें क्योंकि ये सोल्यूशन कितने दे रहा है, O2 दे रहा है, 2 OH माइनस दे रहा है हमें कितना मिल रहा है 1 मिली मोल्स मिला है हमें, जबकि कितना सोल्यूशन मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दूँ, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा कितने मिली मोल्स ऑफ OH माइनस, इसमें सोल्यूशन में कितने मिली मोल्स ऑफ OH माइनस प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। 2 ये किससे आया, एन फैक्टर से आया है, ये 2 किससे आया, क्योंकि हमें 2 OH माइनस दिए हुए। ठीक है, मिली मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो गए, 5 हो गया। हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते तो क्या देते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हो क्या देते हैं, वाटर और सॉल्ट देते हैं। ठीक है, ये कितना बेस कितना दिया, 5 दिया है, 5 मिली मोल्स दिया है। एसिड कितना दिया, एसिड दिया है हमारा, अच्छा एसिड कितना दिया, टोटल H प्लस कितने है मिली मोल्स H टोटल, वो कितना जाएगा, वो जाएगा 5 प्लस 2.5 हो जाएगा 7.5। तो हमें 7.5 कितना दिया मिली मोल्स एसिड के दिए हैं। तो जब रिएक्शन जो ALR है तो ओवरऑल कितना बचेगा हमारे पास, ओवरऑल बचेगा हमारे पास मिली मोल्स ऑफ H प्लस कितने बच जाएंगे, H प्लस बच जाएंगे 2.5। ठीक है, अच्छा मोल्स कितने बच जाएंगे H प्लस के, मोल H प्लस के कितने बचेंगे, हो जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा हम कॉन्सेंट्रेशन कितने जाएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जाएगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अब टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमने तीनों को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम एक नया वॉल्यूम का सोल्यूशन बन गया उसकी। तो टोटल वॉल्यूम कितने जाएगी 25 ml, हमने फिर 25 ml और 50 ml मतलब 100 ml का नया सोल्यूशन हमने बना लिया। तो टोटल वॉल्यूम जाएगी 100 ml। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड होती है लीटर के लिए, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए 2.5 10⁻⁻3, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.5 10⁻⁻2। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई। तो pH कितना जाएगा, pH आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5 10⁻⁻2। जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.6। तो pH कितना आएगा, pH आ जाएगा 1.6। पहले मैं इसे मिटा दूं क्योंकि वो माइनस लग रहा है हमें, ये माइनस नहीं है ये प्लस, pH तो प्लस में ही आता है। तो pH आई 1.6। हमें पूछा क्या गया, हमें POH पूछा है, POH कहता है 14 माइनस pH तो हो जाएगा 14 माइनस 1.6 तो हो जाएगा 12.4। अगर हम ध्यान नहीं देते तो हम 1.6 को मार देते हैं आंसर, क्योंकि हमें 1.6 मिला इसलिए इसमें 1.6 को मार के चले जाते हैं। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा है POH। तो POH कितना है, POH है हमारा 12.4। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।